हमारे इस यूट्यूब चैनल पर छात्रों, आज के वीडियो में हम लोग 12वीं इतिहास के चौथा अध्याय विचारक विश्वास और इमारतें सांस्कृतिक विकास यानी 4 अध्याय के वास्तुनिष्ठ प्रश्नों को पढ़ने और समझने वाले हैं और याद करने वाले हैं। इसमें कुल 40 प्रश्न हैं। इन 40 प्रश्नों को आज 40 या 45 प्रश्नों को आज हल करने वाले हैं और इसको पढ़ के समझ के याद करने वाले हैं। तो कृपया ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पहला प्रश्न है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यानी श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? यानी श्वेतांबर दिगंबर एक जो है धर्म का शाखा था। इस प्रकार जो है जैन धर्म की 2 शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जैन धर्म। प्रश्न संख्या 2, त्रिपिटक साहित्य हैं। त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित साहित्य हैं? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित साहित्य हैं। बौद्ध धर्म के 3 साहित्य हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। इसी को त्रिपिटक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। 540 ईसा पूर्व। इस प्रकार ऑप्शन ए 540 ईसा पूर्व होगा। प्रश्न संख्या 4, सांची कहाँ अवस्थित है? सांची, जहाँ एक स्तूप बनवाया गया था, सांची का स्तूप कहाँ है? तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में है। इस प्रकार सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, रायसेन, मध्य प्रदेश, रायसेन। प्रश्न संख्या 5, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के शासनकाल में हुई? चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई? तो चौथी बौद्ध संगति जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई। कनिष्क के शासनकाल में हुई। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में जो कश्मीर में हुई थी। इस प्रकार ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न संख्या 6, सांची स्तूप का संबंध किस धर्म से है? सांची में जो स्तूप बनाया गया है अशोक के द्वारा, उसका संबंध किस धर्म से है? उसका संबंध बौद्ध धर्म से है, क्योंकि अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाला था। इस प्रकार इसका सेंस होगा बौद्ध धर्म। सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 7, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 4 बौद्ध संगति हुआ था। इसमें प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिरी में हुआ, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर। इस प्रकार प्रथम बौद्ध संगति राजगिरी में हुआ। प्रश्न संख्या 8, भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति अपना बिहार के जो है बोध गया में हुआ। बिहार के गया जिला में बोध गया में हुआ। इस प्रकार सही आंसर ऑप्शन बी, बोध गया। प्रश्न संख्या 9, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है, उपनिषद की संख्या 108, पुराण की संख्या 18। प्रश्न संख्या 10, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में स्थित है। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। कहीं कहीं कपिल वस्तु भी देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 11, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलवन, वैशाली, बिहार में हुआ था। कुंडलवन, वैशाली, बिहार में हुआ था महावीर का जन्म। प्रश्न संख्या 12, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में कुल मिला के 24 तीर्थकर हुए, जिसमें लास्ट 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे और 23वें पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी। प्रश्न संख्या 13, तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र और चतुर्थ कुंडलवन, कश्मीर। प्रश्न संख्या 14, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा?
यानी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में महावीर ने क्या नया जोड़ा? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया जोड़ा, वो था ब्रह्मचर्य। ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य। प्रश्न संख्या 15। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा किया गया? यानी एलोरा में जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। ऑप्शन डी राष्ट्रकूट। प्रश्न संख्या 16। हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीन और महायान किस धर्म की शाखा है? जैसे पढ़े थे श्वेतांबर दिगंबर जैन धर्म का था, वही हीनयान और महायान किस संप्रदाय से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। ऑप्शन बी बौद्ध। प्रश्न संख्या 17। आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? आर्यों का सबसे प्रमुख पशु कौन था? तो आर्यों की सबसे प्रमुख पशु जो था वो था गाय। ऑप्शन ए गाय। आर्यों का प्रमुख पशु कौन सा था? गाय। प्रश्न संख्या 18। वैदिक सभ्यता के संस्थापक कौन थे? यानी वैदिक सभ्यता के संस्थापक किसे माना जाता है? तो वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य को माना जाता है, आर्य को। इस प्रकार ऑप्शन बी आर्य सही होगा। प्रश्न संख्या 19। निम्न वर्णों में से किसे उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था? यानी कौन से वर्ण को उपनयन, यानी वैदिक युग में 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, जिसमें से 3 को उपनयन संस्कार करने का अधिकार था और 1 को नहीं था। तो ये चौथा जो शूद्र थे इसको उपनयन संस्कार करने का अधिकार नहीं था। प्रश्न संख्या 20। प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। ऑप्शन बी पाली। प्रश्न संख्या 21। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? यानी बौद्ध संगति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चारों याद रखना है। प्रथम राजगिरी, द्वितीय वैशाली, तृतीय पाटलिपुत्र, चौथा जम्मू कश्मीर। तो इस प्रकार जो है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ? वैशाली। ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 22। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर या श्रीनगर। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 23। सांची का स्तूप मूलतः किस मौर्य शासक ने बनवाया? सांची का जो स्तूप है जो मध्य प्रदेश में था, तो वह मूलतः किस शासक ने बनाया? अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन सी अशोक। प्रश्न संख्या 24। इनमें से कौन वैदिक सभ्यता थी? यानी वैदिक सभ्यता थी कैसी थी? शिकारी थी, ग्रामीण थी, नगरीय थी या कोई नहीं? तो वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, यानी गांव बना के लोग निवास करते थे, विभिन्न कबीला बना के लोग रहते थे। इस प्रकार से ऑप्शन बी ग्रामीण। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण। हड़प्पा सभ्यता नगरीय थी, लेकिन वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। प्रश्न संख्या 25। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल मिलाकर 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल है। ऑप्शन सी। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। प्रश्न संख्या 26। ऋग्वैदिक युग में सर्वप्रथम देवता थे। ऋग्वेद के युग में सर्वप्रथम देवता कौन से थे? तो ऋग्वेद में जो पुरंदर के नाम से जाने वाले हैं इंद्र। इस प्रकार से ऑप्शन बी इंद्र। ऋग्वैदिक युग में सर्वप्रथम देवता कौन थे? इंद्र। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 27। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 28। बौद्धों के लिए सबसे पवित्र स्थल है। यानी बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र स्थल क्या है? तो बौद्ध के लिए सबसे पवित्र स्थल है स्तूप। स्तूप।
ऐसे तो बिहार चैत सभी से संबंधित, लेकिन स्तूप बौद्धियों सबसे पवित्र स्थल है। प्रश्न संख्या 29। बिहार का अर्थ है बौद्ध मठ। बिहार का अर्थ क्या है? बिहार का मतलब होता है बौद्ध मठ। संभवतः इसी बौद्ध मठों के अनुसार बिहार का नाम बिहार पड़ा होगा। प्रश्न संख्या 30। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम या 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। इस प्रकार से ऑप्शन डी महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव, 23वें पार्श्वनाथ। प्रश्न संख्या 31। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का क्या नाम था? सुजाता। गौतम बुद्ध को खीर खिलाने वाली स्त्री का नाम था सुजाता। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 32। ऋग प्राचीनतम वेद कौन है? यानी सबसे प्राचीन वेद कौन से हैं? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हैं। ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, यजुर और अथर्ववेद आते हैं। तो इस पर सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हैं, जो संभवतः 1500 ईसा पूर्व रचा गया था। प्रश्न संख्या 33। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? यानी महात्मा बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और उनके पुत्र का नाम राहुल था। प्रश्न संख्या 34। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे, इसमें 24वां महावीर स्वामी थे। यहाँ पूछ रहा है 23वें तीर्थकर, तो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। ऑप्शन सी पार्श्वनाथ। प्रश्न संख्या 35। गौतम बुद्ध के समकालीन मगध सम्राट कौन थे? यानी गौतम बुद्ध जब थे उस समय मगध पर किसका शासन था? तो गौतम बुद्ध के समय मगध का शासक बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध का शासक था। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 36। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। किसके लास्ट एवं 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। इन्हीं को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रश्न संख्या 37। महायान का संबंध किस धर्म से है? हीनयान और महायान दोनों ही बौद्ध धर्म से संबंधित है। इस प्रकार से ऑप्शन बी बौद्ध धर्म होगा। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं? तो 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ ऋग्वेद में हैं। इस प्रकार से ऑप्शन ए ऋग्वेद होगा। प्रश्न संख्या 39। बौद्ध ग्रंथों में बुद्ध के समय कितने महाजनपदों का होने का उल्लेख मिलता है? यानी बुद्ध के समय कितने महाजनपद होने का उल्लेख मिलता है? 16। महाजनपदों की संख्या कितनी है? 16। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। महाजनपदों की संख्या कितना है? 16। करीब 3 बार प्रश्न आ चुका है। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? यानी विद्वान, विदेशी यात्री बोला गया, सब में सबसे पहले कौन आया? तो सबसे पहले भारत आने वाले विद्वान थे फहियान। प्रश्न संख्या 41। महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? यानी महावीर जैन को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ? तो महावीर जैन को ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। इस प्रकार से आंसर ऑप्शन ए ऋजुपालिका नदी होगा। प्रश्न संख्या 42। पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है। पाणिनि की अष्टाध्यायी रचित है यानी कब रची गई पाणिनि की अष्टाध्यायी? तो पाणिनि की अष्टाध्यायी 200 ईसा पूर्व रची गई थी। ऑप्शन डी 200 ईसा पूर्व। प्रश्न संख्या 43। शास्त्रों के अनुसार
राज्य करने का अधिकार क्या है? शास्त्रों के अनुसार राज्य करने का अधिकार क्या है? शास्त्रों को राज्य करने का अधिकार किसको था? यानी शास्त्र में जो है शासन चलाने का काम किसे सौंपा गया था? तो ये था क्षत्रिय को। ऑप्शन ए क्षत्रिय को। प्रश्न संख्या 44, पुरुष सूक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में है? यानी पुरुष सूक्त का जो है वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो पुरुष सूक्त का जो है वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। इस प्रकार का सही होगा ऑप्शन डी ऋग्वेद। पुरुष सूक्त का उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्रश्न संख्या 45, गौतम बुद्ध को ज्ञान किस नदी के किनारे मिला? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान निरंजना नदी के किनारे मिला। इस प्रकार सही ऑप्शन ए होगा। इस प्रकार इस वीडियो में हमने अध्याय 4 के 1 से लेकर 45 तक के प्रश्नों को पढ़ा समझा। तो उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में कर दीजिए शेयर। धन्यवाद।